बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं साइलोटम लोअर वास्कुलर प्लांट्स की एक टाइप ट्रिडोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो ट्रिडोफाइट्स हैं जिनका मेंबर है ये साइलोटम, इनका जो डिवीजन है दैट इज़ साइलोप्सीडा। तो साइलोटम जो है असल में साइलोप्सीडा का मेंबर है। इसकी क्लास का नाम है साइलोटोप्सीडा, ऑर्डर है साइलोटेल्स और फैमिली साइलोटेसी और जीनस नेम जैसा कि ये साइलोटम है। तो साइलोटम अर्लीस्ट लैंड लिविंग या अर्लीस्ट ट्रू लैंड लिविंग प्लांट्स हैं ये, और ये सारे प्लांट्स आज दुनिया में जो पाए जाते हैं तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। सम स्पीशीज़ आर एपिफिटिक। एपिफिटिक मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द अदर प्लांट्स। तो प्लांट बॉडी जब हम इसकी अगर ऑब्जर्व करें तो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। जैसा हमें पता है ट्रिडोफाइट्स जो हैं सारे स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग है ये। इनसे पिछला ग्रुप जो पहले हमने डिस्कस किया पिछले कई लेक्चर्स में वो था ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है उनमें प्लांट बॉडी जो है वो गैमीटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट है ये, स्पोरोफाइट है स्मॉल और श्रबी, और इनमें होता है अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस जो हैं वो लीफलेस हैं कि इनमें लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। जैसे इस डायग्राम में हमने इन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये इसका अंडरग्राउंड पोर्शन है राइजोम, ये एरियल ब्रांचेस, और एरियल ब्रांचेस जो हैं वो होती हैं ग्रीन, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और इनकी जो एरियल ब्रांचेस हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी कहलाती है डाइकोटोमस के वाई शेप ब्रांचिंग सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। और समटाइम्स इनमें ये स्मॉल लीफी अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं कि छोटी आउटग्रोथ प्रेजेंट हैं जिन्हें हम लीफ कह देते हैं समटाइम, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो अर्लीस्ट ये जो लैंड लिविंग प्लांट हैं साइलोटम और साइलोप्सीडा के मेंबर्स, हम इसका देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एरियल ब्रांचेस जो हैं इनमें आउटर मोस्ट तो प्रेजेंट है क्यूटिकल, और क्यूटिकल जो है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ये मेड अप होती है क्यूटिन और वैक्स से मिलकर। सबसे आउटर मोस्ट सेल की जो लेयर है दैट इज़ द एपिडर्मस, और एपिडर्मस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है सिंगल लेयर ऑफ सेल है, और इन सेल में भी आउटर वॉल्स जो हैं ये वाली जो आउटर वॉल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू थिक होती हैं दैन दैट ऑफ द इनर वॉल्स। और इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि एरियल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस उन्होंने करनी है, इसी वजह से उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो सके। एपिडर्मस के नीचे इनमें प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है उसे हमने डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में। आउटर कॉर्टेक्स है, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है ये सारे क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। क्लोरेनकाइमेटस से हमारी मुराद ये है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और ये थिन वॉल्ड सेल हैं, स्लाइटली लोब्ड हैं, लूजली अरेंज सेल्स हैं, और सेल में आल्सो कंटेन द स्टार्च ग्रेन्स। जैसे इस डायग्राम में हमने छोटे ये स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए। जबकि मिडल कॉर्टेक्स जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स जिनकी थिक वॉल्स में वो होती हैं, और ये थिक वॉल जो सेल्स हैं ये भी हैं सारे स्क्लेरेनकाइमेटस जो इसको ज़्यादा सपोर्ट देने में रोल प्ले करते हैं। और इनर मोस्ट जो रीजन है कॉर्टेक्स का दैट इज़ कॉल्ड एज इनर कॉर्टेक्स, और ये जो इनर कॉर्टेक्स है सेवरल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है जिनमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, और यूजुअली ये एक्ट करता है एज द स्टोरेज एरिया। इनर टू द इनर कॉर्टेक्स इसमें प्रेजेंट है एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस और उसके अंदर वाली सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाती हैं स्टील। तो एंडोडर्मस जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया है ऐसे हल्का स्टार शेप सारा एंडोडर्मस है। एंडोडर्मस के नीचे जो है वो प्रेजेंट है ये पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल भी सिंगल लेयर्ड है और थिन वॉल्ड सेल्स जो हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। सेंट्रल पोर्शन जो है इसका ये रेड में जो हमने रिप्रेजेंट किया लिया इट इज़ द पिथ, जो पिथ भी स्टोरेज का काम करता है, और ये सेंटर ऑफ द जाइलम में प्रेजेंट होता है। अंदर मौजूद पिथ के बाहर की तरफ प्रेजेंट है जाइलम, और जाइलम से बाहर की तरफ जो है वो प्रेजेंट है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो इन बिटवीन होता है एंडोडर्मस और जाइलम के। तो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या इसकी अरेंजमेंट है डिफरेंट टिश्यूज़ की। एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया।
फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम और सेंट्रल पिथ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें स्पोरेंजिया कहाँ लगते हैं, कैसे होते हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इसमें ब्रांचेस पर लगते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो हैं वो लगते हैं इन द ग्रुप ऑफ 3 के 3 के ग्रुप में लग जाते हैं। जैसे यहाँ ये 1 2 हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो जब ये 3 के ग्रुप्स में होते हैं तो हर एक ट्राइएड को, हर एक ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को कहते हैं साइनेंजियम। और ये जो साइनेंजियम है ये साइलोटम में यूजुअली लगते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ब्रांचेस। जैसे इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये जो येलो येलो हमने रिप्रेजेंट किए ये सारे इसमें हैं साइनेंजियम या ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हैं, जो कि ब्रांचेस की साइड पर लगते हैं या लेटरली बॉर्न होते हैं। हर एक स्पोरेंजियम जो है या साइनेंजियम जो है उनमें एक शॉर्ट स्टॉक होता है और स्मॉल लीव्स जो हैं वो उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइफिड लीव्स। और ये जो 2 लोब्स हैं लीव की वो क्लोजली यूनाइटेड होती हैं साइनेंजियम के साथ, जैसा हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो 2 ग्रीन से स्ट्रक्चर हैं ये दोनों हैं इसके लीव्स। जैसे यहाँ ये इतने छोटे से ये लीफ हैं और अंदर प्रेजेंट है साइनेंजियम या स्पोरेंजियम जो है वो लग जाते हैं इसमें। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें होती है, या तो ये करता है थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर प्रोडक्शन स्पोरेंजियम के थ्रू। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरह से डेथ ऑफ द ओल्डर पार्ट्स की वजह से हो जाती है कि ओल्डर पार्ट्स में डिके हो जाते हैं तो नए जो हैं वो जर्मिनेट करके नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। और समटाइम्स ये डेवलप करते हैं जैमा और ब्रूड बॉडीज़ के अपर सेल ऑफ द राइजोइड्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं स्मॉल आउट ग्रोथ्स, और इन स्मॉल आउट ग्रोथ्स का नाम हमने रखा है जैमा। और ये जो जैमा है ये डिटैच होने के बाद राइजोम से डेवलप कर देते हैं न्यू प्लांट। स्पोरेंजियम तो ज़ाहिर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और ये अभी हमने देखा कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट भी ऐसा है जो कि एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट है ये। और स्पोरेंजिया जैसे हमने डिस्कस किया कि वो ग्रुप ऑफ 3 में लगते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ 3 के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेंजियम। अब देखते हैं स्पोरेंजिया उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है इस साइलोटम में। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो स्टार्ट होती है कि स्पोरेंजियोफोर जो है वो ब्रांच जिस पर स्पोरेंजिया लगते हैं उसका नाम हमने रखा है स्पोरेंजियोफोर। तो इस स्पोरेंजियोफोर में जो सुपरफिशियल सेल है वो एक्ट करता है एज द स्पोरेंजियल इनिशियल, और ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है एनलार्ज होता है, और एनलार्ज होने के बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। ट्रांसवर्स डिवीजन के नतीजे में जैसे यहाँ पर हुई तो 2 सेल बन जाते हैं, एक इनर सेल दैट इज़ कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल इनिशियल और आउटर जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल जो ये डिवाइड करता है और 4 to 5 सेल की थिक वॉल डेवलप कर देता है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये 2 लेयर की वॉल जो है वो बनाई है, आपने समझ ही लेना। यहाँ पर 2-3 लेयर्स जो हैं वो और प्रेजेंट होती हैं और थिक लेयर्स जो हैं ये वॉल बन जाती है। 4 to 5 सेल थिक जो है वो वॉल होती है। अंदर वाले जो सेल हैं, जो इनर सेल है, ये कहलाता है आर्चिस्पोरियल इनिशियल, और ये जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल है डिवाइड करता है और मास ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल्स बना देता है अंदर। तो आर्चिस्पोरियल सेल्स जो हैं उनमें से कुछ सेल्स जो हैं दे गेट एनलार्ज, जैसे यहाँ हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये कुछ सेल्स जो हैं एनलार्ज हो जाएं, ये एक्ट करते हैं एज अ स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं इनमें होती है मियोसिस, और जिसके नतीजे में ये तो बन जाते हैं स्पोर्स। बाकी के सेल्स जो हैं वो यूजुअली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन डेवलपिंग स्पोर्स को। ये चूँकि इस साइलोटम में टपीटम या न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ जो है वो एज सच तो प्रेजेंट नहीं होता, तो उनमें ये जो नियर बाई अराउंड सेल्स हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स जो डेवलप नहीं हो सके हैं स्पोर्स में, तो यही सिर्फ एक्ट करते हैं एज अ टपीटल फ्लूइड
तो इस तरह से इसमें होती है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और स्पोर्स जैसे हमने डिस्कस किया एक ही तरह के प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम होमोस्पोर्स कह देते हैं। तो स्पोर जो हैं जब भी जर्मिनेट करते हैं वो जर्मिनेट करके डेवलप करते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट। और स्पोर जो गैमेटोफाइट जो है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्रोथैलस, ये कलरलेस होता है और इन्फेस्टेड होता है विद माइक्रोराइजल फंजाई के उसके साथ मिलके ये अपना फूड मटेरियल जो है वो एब्सॉर्ब वगैरह कर लेता है। इसमें वास्कुलर बंडल भी प्रेजेंट नहीं होते गैमेटोफाइट में, जबकि इसमें राइजोइड्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स जो हैं इस गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। और ये गैमेटोफाइट होता है मोनोइशियस। मोनोइशियस मीन्स कि इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ही प्लांट पर लग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया और डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया कैसे होती है। तो गैमेटोफाइट में एपिकल सेल जो है कोई सा भी एपिकल सेल एक्ट कर सकता है एंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये एनलार्ज होता है और एनलार्ज होने के बाद इसमें होती है ये ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होती है तो आउटर सेल बनता है जैकेट इनिशियल और अंदर वाला बन जाता है प्राइमरी एंट्रोगोनियल सेल। जैकेट इनिशियल डिवाइड करके प्राइमरी वॉल सेल बना देता है और अंदर वाला सेल जो है वो डिवाइड करके बना देता है प्राइमरी एंट्रोगोनियल सेल्स। तो प्राइमरी एंट्रोगोनियल सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द स्पोर मदर सेल्स, जबकि जो आउटर जैकेट सेल्स हैं वो डिवाइड करके कंटिन्यूसली इधर बना देते हैं जैकेट। तो स्पर्म मदर सेल्स जो हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं, इनकी मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंज होते हैं, शेप चेंज करते हैं और शेप चेंज करके वो बन जाते हैं स्पर्मेटोजॉइड्स। तो ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजॉइड्स हैं ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल से जो वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, जहाँ ये जाके ये मिलते हैं फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस साइलोटम में डेवलपमेंट ऑफ द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट भी उसी प्रोथैलस पर होती है जिस पर एंथ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट हैं। तो कोई सा भी एक सेल जो है सुपरफिशियल सेल दैट एक्ट एज द आर्चिगोनियल इनिशियल। तो ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है एनलार्ज होता है और एनलार्ज होने के बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है बिल्कुल सेम वे जैसे यहाँ ये एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट होते वक्त हुई थी। तो आउटर मोस्ट बनता है कवर सेल और इनर बन जाता है सेंट्रल सेल। तो कवर सेल जो है उसमें होती हैं डिवीजन्स और डिवाइड करके वो तो बाहर की तरफ ये कवर बनाना शुरू कर देता है, जबकि इनर सेल जो है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती हैं और ट्रांसवर्स डिवीजन के नतीजे में ये डिवाइड करके बनाता है दो सेल, एक आउटर वन दैट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी नेक सेल जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया, और दूसरा कहलाता है प्राइमरी वेंट्रल सेल जो लोअर सेल है। प्राइमरी नेक सेल जो है वो तो इलोंगेट होके बना देता है इसकी नेक, जबकि नीचे वाला जो है जो कि प्राइमरी वेंट्रल सेल है, इस प्राइमरी वेंट्रल सेल में होती है एक और डिवीजन और जिसके नतीजे में एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बनता है। जो छोटा सेल बनता है वो तो कहलाता है वेंटर कैनाल सेल, जबकि जो लार्जर सेल है दैट इज़ कॉल्ड एज एग और ओओस्फीयर। तो ऊपर ये नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो अपर नेक सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। तो हर एक आर्चिगोनिया जो है उसमें एक शॉर्ट नेक, एक वेंटर और दरमियान में प्रेजेंट होता है एग या ओओस्फीयर। तो जब भी ये एंथीरोजॉइड्स जो हैं यहाँ से आते हैं इस आर्चिगोनिया में, इस वो मिलते हैं एग या ओओस्फीयर के साथ और दोनों मिल के बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट या ओओस्पोर जिसे हम कहते हैं जब वो थिक वॉल हो जाए तब उसे कहते हैं ओओस्पोर। तो ये ओओस्पोर जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके दोबारा से बना देते हैं। तो साइलोटम जो है वो भी एक रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो होती है डोमिनेंट, जबकि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो होती है रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू। तो ये शॉर्ट फ्लो शीट डायग्राम से हमने एंड पर इसको रिप्रेजेंट किया है, पूरे लेक्चर को समराइज़ किया यहाँ पर कि हमने इसकी अकरेंस देखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्लांट बॉडी, फिर देखा कैसे होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरह से, डेथ और डिके के थ्रू, और स्पोर फॉर्मेशन जिसमें साइनेंजियम और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर हमने देखा,
और स्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं। गैमीटोफाइट जिसमें दो तरह के फिर सेक्स ऑर्गन लगते हैं, आर्चिगोनिया एंथ्रिडिया, और उनकी डेवलपमेंट है, दोनों मिलके दोबारा से जाइगोट बनाते हैं जो डेवलप करके स्पोरोफाइट जो वो बना देता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्लेजिनेला इंशाल्लाह।